Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called continuity and differentiability. Continuity and differentiability में अब differentiation mature हो चुकी है. सबसे पहले एक बात याद रख लेना, कभी भी differentiation में फंस जाओ तो log लेना. कभी भी differentiation में फंस जाओ तो log लेना. फॉर एग्जाम्पल अगर एक फंक्शन होता है y इज इक्वल्स टू सलमान इंटू शाहरुख, तो बच्चा कहेगा, और मैं बोलता हूं आपसे फाइंड dy बाय dx. फाइंड dy बाय dx, तो बच्चा बोलेगा सर दो फंक्शंस हैं, प्रोडक्ट रूल लगेगा, इसको एक फंक्शन मान लो, इसको दूसरा फंक्शन मान लो. मैंने कहा ओके. इतने में पीछे से आ गया आमिर, इसमें से पीछे से आ गया आमिर. आमिर ने कहा भैया मैं कहा, मेरे से क्या गलती हो गई, आप मेरा नाम क्यों नहीं ले रहे? तो यार ये तीन वाला तो प्रोडक्ट रूल होता ही नहीं, तो इसको कैसे करोगे? ध्यान से, जब तीन वाला प्रोडक्ट रूल आया तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा एक काम करते हैं, इन दोनों को एक मान लेते हैं और इसको एक मान लेते हैं, और लिखा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो dy बाय dx बराबर हो गया, सलमान बाहर रुकेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ शाहरुख इंटू आमिर. ध्यान दीजिएगा, प्लस शाहरुख इंटू आमिर बाहर रुकेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ सलमान, जो कि हो जाएगा. अब इसका क्या होगा? बच्चा कहेगा इसके अंदर प्रोडक्ट रूल लगने वाला है, तो एक ब्रैकेट बना दो, तो बाहर आ जाएगा सलमान, और यहां पर शाहरुख भैया तुम बाहर रुको, डी बाई डी एक्स ऑफ आमिर, प्लस आमिर तुम बाहर रुको, डी बाई डी एक्स ऑफ शाहरुख, प्लस शाहरुख इंटू आमिर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सलमान. तो बच्चा कहेगा ब्रैकेट खोल सकते हैं, ये सलमान इनसे भी मल्टीप्लाई होगा और इनसे भी, तो बाहर आ जाएगा सलमान इंटू शाहरुख, डी बाई डी एक्स ऑफ, थोड़ा कलर इफेक्ट डाल रहा हूं, आमिर, प्लस बाहर हो जाएगा सलमान इंटू आमिर इंटू मेरे बच्चों डी बाई डी एक्स ऑफ शाहरुख, प्लस हो जाएगा बाहर है शाहरुख इंटू आमिर इंटू इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सलमान. अब एक अच्छा बच्चा क्या ऑब्जर्व कर रहा है यहां पर, वो कह रहा है सर एक बार आमिर खान की हो गई, एक बार शाहरुख की डेरिवेशन हो गई और एक बार सलमान की हो गई. जब आमिर की डी बाई डी एक्स हो रही थी तो सलमान शाहरुख बाहर थे. बेसिकली आपने हमें तीन वाला प्रोडक्ट रूल बना दिया. तो तीन वाला प्रोडक्ट रूल क्या होता है, वन इंटू टू तुम बाहर रुको, डी बाई डी एक्स ऑफ थ्री हो जाएगा, प्लस टू इंटू थ्री तुम बाहर रुको, डी बाई डी एक्स ऑफ वन हो जाएगा, प्लस वन इंटू थ्री तुम बाहर रुको, डी बाई डी एक्स ऑफ टू हो जाएगा. ये आपने हमें बता दिया तीन वाला प्रोडक्ट रूल, ये आपने बता दिया तीन वाला प्रोडक्ट रूल. और जब लेक्चर शुरू हुआ तो आपने बोला लॉग लो, तो मैंने बोला y इज इक्वल्स टू शाहरुख इंटू सलमान इंटू आमिर. अब मैंने बोला कि dy बाय dx निकालो. बच्चा कहेगा अभी तो करा है तीन वाला प्रोडक्ट रूल. नहीं, अब इसको हम करेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स. जब लॉग लोगे तो लॉग y बराबर हो जाएगा लॉग शाहरुख इंटू सलमान इंटू आमिर. अगर साथ हो तो ये तीनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो लॉग y बराबर हो जाएगा लॉग शाहरुख प्लस लॉग सलमान प्लस लॉग आमिर. अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो यहां प्रॉपर्टी लगी है लॉग p इंटू क्यू बराबर होता है लॉग p प्लस लॉग q. लॉग p इंटू क्यू बराबर होता है लॉग p प्लस लॉग q. अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x. बेटा फोकस रखना, तो d बाई डी एक्स ऑफ बराबर d बाई डी एक्स ऑफ प्लस d बाई डी एक्स ऑफ प्लस d बाई डी एक्स ऑफ. कलर इफेक्ट डालने के लिए यहां पर हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ लॉग y, d बाई डी एक्स ऑफ लॉग शाहरुख, d बाई डी एक्स ऑफ लॉग सलमान और d बाई डी एक्स ऑफ लॉग
आमिर। अगर क्लास 7 है तो लॉग का डेरिवेटिव होता है 1/y। लॉग में कुछ भी हो 1/y इंटू dy बाई डी एक्स बराबर लॉग शाहरुख का हो जाएगा 1 शाहरुख इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग में कुछ भी हो 1 होता है डी बाई डी एक्स ऑफ शाहरुख प्लस 1/सलमान इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सलमान प्लस लॉग आमिर का हो जाएगा 1/आमिर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ आमिर। अगर क्लास 7 है तो क्लास बोलेगी ये 1/y है, डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा उधर 1/शाहरुख इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ शाहरुख प्लस 1/सलमान डी बाई डी एक्स ऑफ सलमान प्लस 1/आमिर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ आमिर। इसमें एक बच्चा बोला और ये y जो इधर डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। अब बच्चा बोलेगा सर सेम क्वेश्चन आपने 2 बार कराया है, वहां पर आंसर कुछ और आ रहा है, यहां पर आंसर कुछ और आ रहा है। आपके सामने है, यहां पर आंसर ये आ रहा था और ये डी वाई बाई डी एक्स है, यहां पर आंसर सर कुछ और आ रहा है। तो पेशेंस मत लूज करना, आराम से समझना। इतने में एक स्मार्ट बच्चा बोलेगा सर इसको ऊपर लिख दो, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई। जो y है वो ये है, y है वो ये है सर, सलमान इंटू शाहरुख इंटू आमिर। और ब्रैकेट के अंदर क्या है सर, ब्रैकेट के अंदर आप ये सारा इस y की जगह मैंने ये लिख दिया, तो अंदर क्या है 1/शाहरुख इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ शाहरुख प्लस 1/सलमान इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सलमान प्लस 1/आमिर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ आमिर। अगर ब्रैकेट खोलोगे तो डी वाई बाई डी एक्स में सलमान शाहरुख आमिर जब शाहरुख से मल्टीप्लाई होंगे तो बचेगा क्या, सलमान इंटू आमिर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ शाहरुख प्लस सलमान शाहरुख और आमिर जब सलमान से मल्टीप्लाई होंगे तो बचेगा शाहरुख आमिर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सलमान, राइटिंग थोड़ी गंदी आ रही है, प्लस सलमान शाहरुख और आमिर जब आमिर से मल्टीप्लाई होंगे तो बचेगा शाहरुख इंटू सलमान इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ आमिर। आई होप कि मैं ये समझा पाया हूं थोड़ा खिचड़ी वाले मोड में। मींस आपको आसान लगा या मुश्किल लगा? अगर मुश्किल लगा तो ये देखो, यहां पर मैं बार बार सलमान शाहरुख आमिर कर रहा हूं, इतने में आ गया अक्षय कुमार, इसके साथ आगे जी रणवीर सिंह, ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और नीचे आगे भाई साहब, नीचे आ गए आपके कोई भी ले लो, नाना पाटेकर जी, नाना पाटेकर जी। अभी नीचे वाले को चलो अभी छोड़ देते हैं, अभी आराम से चलते हैं, इसको और मुश्किल बनाते हैं। सलमान की पावर है 21, शाहरुख की पावर 22, आमिर की पावर 23, अक्षय की पावर 24 और रणवीर की पावर 29। ऐसी कुछ भी पावर ले ली और ये y के बराबर है। अब बोला डी वाई बाई डी एक्स निकालो। अब आप देखो तो इसके अंदर 5 टर्म्स हैं। कितनी टर्म्स हैं बेटा? 5 टर्म्स हैं। अब क्या करें? तो जब भी फंसो सबसे पहले तो जो गिवन है वो तो लिखा ही है, उसके बाद क्या लिखो, उसके बाद लिखो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। जब लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग y बराबर हो जाएगा लॉग, एक स्टेप तुम्हारे लिए कर रहा हूं, सलमान की पावर 21 इंटू शाहरुख की पावर 22 इंटू आमिर की पावर 23 इंटू अक्षय की पावर 24 इंटू रणवीर की पावर 29। ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये हो जाएगा लॉग सलमान की पावर 21 पेशेंस प्लस लॉग शाहरुख की पावर 22 प्लस लॉग आमिर की पावर 23 प्लस लॉग अक्षय की पावर 24 प्लस लॉग रणवीर की पावर 29। यहां प्रॉपर्टी क्या लग रही है, लॉग पी इंटू क्यू बराबर होता है लॉग पी प्लस लॉग क्यू। अगर आपको याद हो तो मल्टीप्लाई में ऐड हो जाते हैं। बच्चा बोलेगा साथ में कौन चल रहा है, लॉग वाई बराबर हो जाएगा 21, पावर आगे आ जाएगी 21 लॉग
सलमान प्लस 22 लॉग शाहरुख प्लस 23 लॉग आमिर, और चौथी टर्म तुम लिखोगे और पांचवी टर्म तुम खुद लिखोगे ध्यान से। अब बच्चा बोलेगा सर यहां हम करेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ sides with respect to x, so that will be 1 by y d by dx of log y, 21 बाहर d by dx of log सलमान plus 22 d by dx of log शाहरुख plus 23 बार d by dx of log आमिर। बेटा एक बार कर लो, कंसेप्ट जिंदगी भर के लिए सेट हो जाएगा। प्लस यहां वाली टर्म भी तुम लिखोगे, यहां वाली टर्म भी तुम लिखोगे, तुम्हें सिखाने के लिए करा रहा हूं। log y का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, अगर साथ हो तो 21 इंटू लॉग सलमान है तो वो लॉग का होगा 1 अपॉन सलमान इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सलमान प्लस 22 लॉग शाहरुख है तो 1 अपॉन शाहरुख इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ शाहरुख प्लस 23 लॉग आमिर है तो 1 अपॉन आमिर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ आमिर, और इसके बाद वाली दोनों टर्म्स तुम खुद लिखोगे। अगर खुद लिखोगे तो पहले यहां तक आओ, पहले पूरा लिखो क्योंकि मैं ऊपर वाला थोड़ा सा गायब करने वाला हूं। मैं ये वाला पोर्शन हटा रहा हूं, क्योंकि मैं एक ही फ्रेम में चलना चाहता हूं बिल्कुल आराम से। तो बच्चा बोलेगा सर यहां पर आ जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये y इधर डिवाइड हो रहा है, y इधर आ जाएगा 21 अपॉन सलमान इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सलमान प्लस 22 बाय शाहरुख इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ शाहरुख प्लस 23 बाय आमिर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ आमिर, प्लस अगली दो टर्म आप लोग खुद लिखेंगे और लास्ट स्टेप हो जाएगा सर y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट ऊपर से नीचे सेम कॉपी होगा और y की वैल्यू आप डाल दोगे सलमान की पावर 21, अगले की पावर 22, अगले की पावर, उससे अगले की पावर 23, उससे अगले की पावर 24 और लास्ट वाले की पावर 29। एक बार अपने हाथ से निकाल लो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग लेवल पे चला जाएगा। ये क्वेश्चन देखो, इस पूरे में कंसेप्ट में मैथ्स का प्रयोग किया ही नहीं, तो आई होप कि आपको समझा पाया हूं। अगर नहीं समझा पाया एक बार और देख लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। सपोज यहां पर एनसीईआरटी में एग्जाम्पल 30 दिया हुआ है, वो कह रहे हैं डिफरेंशिएट अंडर रूट के अंदर x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम ले लेंगे लेट अंडर रूट में x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल्स टू ले लो y। तो बच्चा बोलेगा सर y बराबर हो जाएगा x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 सारे की पावर 1/2 आराम से। अब बच्चा लिखेगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, अगर साथ हो तो log y बराबर हो जाएगा log, ये सारे एक्सप्रेशन की पावर 1/2, सारा एक्सप्रेशन क्या है x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और क्योंकि ये पावर है तो log y इज इक्वल्स टू 1/2 log, अभी मैं कोई भी स्टेप मिस नहीं कर रहा, x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। एक सेकंड के लिए हट जाता हूं, ये हट जाता हूं, यहां पर आराम से कॉपी कर लो। तो बच्चा बोलेगा सर यहां पर एक प्रॉपर्टी लग रही है log p अपॉन q की, तो एक प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, log p अपॉन q बराबर होता है log p माइनस log q। तो अगर साथ हो तो यहीं से जगह की जरूरत पड़ेगी,
हमारे पास आ जाएगा log y इज इक्वल टू 1/2 log x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस log 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 log a अपॉन b। log y बराबर है हाफ log x माइनस 3 प्लस log x स्क्वायर प्लस 4 माइनस log 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। एक एक स्टेप इंपॉर्टेंट है। क्यों सर? यहां पर log p इंटू क्यू था, जिसको हम लिख सकते हैं log p प्लस log q। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो d बाय डी एक्स ऑफ log y इज इक्वल्स टू 1/2 बाहर रहेगा d बाय डी एक्स ऑफ log x माइनस 3 प्लस d बाय डी एक्स ऑफ log x स्क्वायर प्लस 4 माइनस d बाय डी एक्स ऑफ log 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अगर साथ हो, log में कुछ भी होता है 1/y इंटू वाई का हो जाएगा dy बाय डी एक्स प्लस, अब जरा ध्यान देना, अब कुछ स्टेप्स तेज चल सकता हूं, 1/2 बाहर, log में x माइनस 3 1/x माइनस 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस 3। इसमें अब मैं थोड़ा सा तेज जाऊंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 है तो 1/x स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस ये सारा टर्म है 1/3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अगर साथ हो तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा, ये y इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके y/2 इंटू, पॉज कर लो, मुझे पॉज कर लो और एक बार इसके आगे का खुद से करो। तो बच्चा बोलेगा 1/x माइनस 3, x का डेरिवेटिव होता है 1 और 3 का डेरिवेटिव होता है 0, तो 1 इंटू 1 प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x और 4 का डेरिवेटिव होता है 0, प्लस प्लस नहीं था, माइनस का साइन था, साइन पे ध्यान देते हुए चलना, जरा सी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, माइनस 1/3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इंटू 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 6x और 4x का डेरिवेटिव हो जाएगा प्लस 4। ये सारा लास्ट स्टेप के लिए मैं चाहता तो हूं कि यहीं आ जाऊं, पहले यहां तक कॉपी कर लीजिए, यहां तक कॉपी कर लीजिए, फाइनल आंसर जो आएगा उसको लिखने के लिए मुझे पॉज कर लो, एक बार अपना फाइनल आंसर निकाल लो। अगर साथ हो तो बच्चा बोलेगा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू y/2 है, तो लिखो 1/2, y की जगह आ जाएगा ये सारा, y की जगह आ जाएगा अंडर रूट में x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इंटू अंदर वाले ब्रैकेट में 1 1 जा 1 1/x माइनस 3, ये ऊपर आ जाएगा प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 और ये 6x प्लस 4 है, माइनस में 6x प्लस 4 होल अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। दिस इज द वैल्यू ऑफ dy by dx, दिस इज द वैल्यू ऑफ dy by dx। आराम से कर लो, कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल चिल, बिल्कुल आराम से, कुछ मुश्किल नहीं है। अब एक दे रखा है एग्जाम्पल 31, मैं एग्जाम्पल 31 तो करा रहा हूं, एग्जाम्पल 31 तो करा रहा हूं, बट सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूं, इसका डेरिवेटिव आसान है, इसका डेरिवेटिव आसान है या इसका डेरिवेटिव आसान है? आप बताइए इन तीनों को कि सबसे ज्यादा किसका डेरिवेटिव आसान है। तो अगर आप देखो तो आप इसको किस नाम से बुलाओगे? x होता है वेरिएबल, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, ए कांस्टेंट है, तो इसमें लग जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। इसको बोलते हैं कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। इसका हमने फॉर्मूला आपको दे रखा है ए की पावर एक्स का, अभी एग्जांपल 31 में क्लियर कर देता हूं। ये जो है ये है
वेरिएबल की पावर वेरिएबल। तो बच्चा बोलेगा सर ये आपने हमें नहीं कराया, इसकी अभी तक हमने एप्लीकेशन नहीं करी, सिर्फ हमें जो आता है वो ये आता है, सिर्फ ये आता है, ध्यान से देख लेना। इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। अगर डिफरेंशिएट करने की बारी आएगी तो इसमें हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर ए, तो क्या हो जाएगा ए आगे एक्स की पावर ए माइनस वन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स जो कि वन होता है, तो a इंटू एक्स की पावर a माइनस वन, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। ना हमें ये आता ना हमें ये आता। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 31 है। जब कुछ ना आए, एग्जाम्पल 31 वो कहता है डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट a की पावर x विद रिस्पेक्ट टू x वेयर a is a positive constant, where a is a positive constant, तो आप लेना लेट a की पावर x को ले लो y। जब भी log में फंस जाओ, जब इंटीग्रेशन में फंसोगे ना, तो मैं तुम्हें एक ही बात बोलूंगा, भागो वहां से। इंटीग्रेशन में कई ऐसी चीजें हैं जहां पर मैं बोलूंगा भाग, कोई फायदा नहीं रुकने का, लड़ाई करने का, भाग बाबू भाग। बट यहां पर डिफरेंशिएशन में जब भी फंस जाओ, देयर इज वन थिंग दैट इज लॉग। तो बच्चा बोलेगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो log y बराबर हो जाएगा log a की पावर x। अगर ध्यान से देखो तो ये पावर है, पावर आगे आ जाएगी log y बराबर हो जाएगा x log a। और ध्यान से देखना क्योंकि a कांस्टेंट है, तो जो log a है वो कांस्टेंट है, जो log a है वो कांस्टेंट है। मतलब जैसे कि 3x में 3 कांस्टेंट होता है, वैसे log a कांस्टेंट है। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, इसमें प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा क्योंकि log a कांस्टेंट है, तो d बाय डी एक्स ऑफ log y इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, तू बाहर रुक, d बाय डी एक्स ऑफ x। तो क्लास बोलेगी log y का डेरिवेटिव होगा 1 बाय y इंटू डी वाई बाय डी एक्स बराबर log a तो कांस्टेंट है और d बाय डी एक्स ऑफ x 1 होता है, तो dy बाय डी एक्स बराबर हो जाएगा y log a, और dy बाय डी एक्स बराबर हो जाएगा log a, और y की जगह मैं लिखूंगा a की पावर x। dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू a की पावर x log a। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार इसको 2 बार 3 बार 4 बार कर लो, प्लीज इसको कर लो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम डिफरेंशिएशन के अलग पड़ाव पर आ गए हैं, आसान पड़ाव नहीं है। इसमें अगर आंसर मैच नहीं करेगा ना तो कॉन्फिडेंस गिरेगा, तो थोड़ा सा ध्यान देके चलना। अब बच्चे ने कहा सर यहीं पे एक और आपने कराया था x की पावर x, जो कि इनमें सबसे सड़ा हुआ है। ये तो अब फॉर्मूला याद कर लेना, a की पावर x log a होता है, d बाई डी एक्स ऑफ पहले भी दिया हुआ है, अब भी दे रहा हूं, ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली था। अब बच्चा आगे बोलेगा कि सर x की पावर x, तो इसको ले लिया y। अब कॉन्फिडेंटली, फंसना नहीं है, सीधा क्लास बोलेगी टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, तो log y इज इक्वल्स टू log x की पावर x log y इज इक्वल्स टू पावर आगे आ जाएगी, तो x log x। अब समझो पहले log a था, अब log x है, x है तो वेरिएबल है, पहले प्रोडक्ट रूल नहीं लग रहा था, अब प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो क्लास बोलेगी डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, हमारे पास आ जाएगा d बाय डी एक्स ऑफ log y इज इक्वल्स टू x इंटू d बाय डी एक्स ऑफ log x प्लस log x, तो बाहर रुक, d बाय डी एक्स ऑफ x। चाहो तो मुझे पॉज कर लो, log y का होगा 1 अपॉन y, dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू x इंटू log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x इंटू अंदर वाले x का करेंगे तो वो 1 ही आएगा,
प्लस लॉग एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स तो 1 होता है। क्लास बोलेगी ये से ये कैंसिल, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। अब डी वाई बाय डी एक्स बराबर हो जाएगा वाई इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। दिस इज द वैल्यू ऑफ डी वाई बाय डी एक्स। आराम से पॉज कर लो, और ये क्वेश्चन नहीं है, ये एक कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना, कुछ बड़ी बात नहीं है। इसी की सिस्टर शायद वेट कर रही है। अगला क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, जिसमें मैं थोड़ी सी चालाकी लगाऊंगा। तो एनसीईआरटी का नहीं, एनसीईआरटी का एग्जांपल 32 तो इजी है। एनसीईआरटी का एग्जांपल 32 बोलता है कि डिफरेंशिएट x की पावर sin x वेयर x इज ग्रेटर देन 0 विद रिस्पेक्ट टू x। हल्का सा मुस्कुरा रहा हूं, हल्का सा मुस्कुरा रहा हूं, ज्यादा नहीं मुस्कुरा रहा, बहुत स्लाइटली मुस्कुरा रहा हूं। तो बच्चा लिख जाएगा y इज इक्वल्स टू x की पावर sin x। ये भी एक वेरिएबल है और ये भी एक वेरिएबल है, और वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। तो क्लास बोलेगी टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ये आ जाएगा लॉग y इज इक्वल्स टू लॉग x की पावर साइन x, लॉग x की पावर साइन x। तो लॉग y, ये पावर आगे आ जाएगी साइन x इंटू लॉग x। अगर साथ हो तो पावर आगे आ गई, आराम आराम से चलना। ये एक टर्म हो गई, ये दूसरी टर्म हो गई, दोनों में प्रोडक्ट रूल लगेगा। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो d बाय डी एक्स ऑफ लॉग y इज इक्वल्स टू साइन x, तो बाहर रुक, d बाय डी एक्स ऑफ लॉग x प्लस लॉग x, तो बाहर रुक, d बाय डी एक्स ऑफ साइन x। अगर साथ हो तो यही मुझे पॉज कर लो और इसको आगे करो। तो log y का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाय वाई डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन x, तो ऐसे ही है। log x का डेरिवेटिव होता है 1 बाय एक्स, फिर x है उसका डेरिवेटिव 1 होता है, प्लस अगर साथ हो log x साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, और x का डेरिवेटिव होता है 1। तो क्लास बोलेगी डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई, ये y इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई, बड़ा ब्रैकेट साथ रखना, साइन x अपॉन x प्लस cos x पहले लिख लो, log x बाद में, और फाइनल आंसर विल बी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, जो y की वैल्यू है दैट इज x की पावर साइन x इंटू साइन x बाय x प्लस cos x log x, cos x log x। this is the value of dy by dx, this is the value of dy by dx। कहीं पे भी लगे लेक्चर लंबा चला गया है तो रोक लिया करो। ऑनलाइन एजुकेशन की यही सबसे बड़ी बात होती है, तो थोड़ा सा ध्यान देके चलना। ये करने के बाद एग्जांपल 33 अपने आप में एक मैराथन है, लंबा क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा ध्यान से देख के चलना। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 33 इज, वो बोलता है फाइंड डी वाई बाय डी एक्स इफ वाई की पावर एक्स प्लस एक्स की पावर वाई प्लस एक्स की पावर एक्स इज इक्वल्स टू ए की पावर बी। अगर क्लास ध्यान से देखे तो क्लास पहले वाले को बोलेगी वेरिएबल की पावर वेरिएबल, दूसरे वाले को भी बोलेगी वेरिएबल की पावर वेरिएबल, तीसरे वाले को भी बोलेगी वेरिएबल की पावर वेरिएबल, और चौथे वाले को बोलेगी कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट, कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट। तो क्लास बोलेगी दिस इज ऑफ द फॉर्म, ये ऐसा लग रहा है कि u प्लस v प्लस w इज इक्वल्स टू k, वेयर k इज अ कांस्टेंट,
और विद रिस्पेक्ट टू एक्स मांगा है। सो दिस इंप्लाइज अगर पूरे को विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो पहला आ जाएगा डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, तीसरा आ जाएगा डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, और कांस्टेंट है चौथा डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट। तो फाइनल आंसर जो होगा डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स प्लस डी डब्ल्यू बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब देखते हैं इसमें कहीं dy बाई डी एक्स आएगा तो निकाल देंगे, नहीं आएगा तो छोड़ देंगे। तो सबसे पहले मेरी क्लास ने लिया y की पावर x को हमने माना था u, y की पावर x को माना था हमने u। तो क्लास बोलेगी टेकिंग log on both sides, जैसे ही log लूंगा log u इज इक्वल्स टू log y की पावर x log u इज इक्वल्स टू x log y, log u इज इक्वल्स टू x log y। जब इसको डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो इट विल बी d बाई डी एक्स ऑफ log u प्लस x d बाई डी एक्स ऑफ log y प्लस log y इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x। प्रोडक्ट रूल लग रहा है ध्यान से। log u का डेरिवेटिव होगा 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू x, log y का डेरिवेटिव होगा 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस log y, और x का डेरिवेटिव होता है 1। अगर क्लास 7 है तो डी यू बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा u इंटू एक्स बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस log y। अगर लग रहा है कि क्वेश्चन हो गया तो क्वेश्चन अभी 1/3 हुआ है। ये डी यू बाई डी एक्स है, ये डी यू बाई डी एक्स है। अब हमें निकालना है क्या, सेकंड वाला पार्ट हमारा w था। अगर 7 हो तो w बराबर है x की पावर y, फिर दोबारा क्या लिखोगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, तो log w इज इक्वल्स टू log x की पावर y log w इज इक्वल्स टू y log x। इसमें भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, एकदम सेम वाला, एकदम सेम वाला लगेगा तो थोड़ी सी बेईमानी कर सकता हूं। तो डी डब्ल्यू बाय डी एक्स बराबर हो जाएगा x की पावर y, बाहर y अपॉन एक्स प्लस log x dy बाय डी एक्स। ये हमारा आया है डी डब्ल्यू बाय डी एक्स, ये दूसरे वाला। अगर 7 हो, ये तीसरे वाला x की पावर x हमने यहां पर करा था, यहां पर x की पावर x हम कर चुके हैं, बट वो दूसरा आएगा, थोड़ा सा ध्यान देना। x की पावर x के केस में हमने क्या लिया था, वैसे मुझे v लेना था ना, यहाँ पे मुझे यहाँ पे v लेना था, ये v था, v ये डी वी और w बराबर x की पावर x, तो log w बराबर हो जाएगा log x की पावर x, तो log w बराबर हो जाएगा x log x। जब इसको करेंगे तो डी डब्ल्यू बाई डी एक्स बराबर आ जाएगा x की पावर x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, पीछे भी यही आया था। अब इन तीनों को कहां डालेंगे, फाइनल एक्सप्रेशन में। फाइनल एक्सप्रेशन क्या था बच्चे, फाइनल एक्सप्रेशन अभी नानी याद दिलाने वाला है। फाइनल एक्सप्रेशन है डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स प्लस डी डब्ल्यू बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। अब डी यू बाई डी एक्स अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। डी यू बाई डी एक्स है u, u जो है हमारा y की पावर x है, जो u है वो y की पावर x है। तो क्लास क्या लिखेगी, y की पावर x इंटू एक्स अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, गलती हो सकती है, x अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस log y प्लस ये x की पावर y बाय एक्स प्लस log x dy बाई डी एक्स प्लस x की पावर x
इंटू 1 + log x बराबर 0। अब ब्रैकेट खुलेगा, जिसको बहुत ध्यान से खोलना है। थोड़ा सा मैं टेढ़ी स्पेस में आऊंगा, तेरी स्पेस में नहीं आऊंगा, टेढ़ी स्पेस में आऊंगा। सो ब्रैकेट जब खोलेंगे तो y की पावर x इंटू x/y dy/dx प्लस y की पावर x log y प्लस x की पावर y इंटू y/x प्लस x की पावर y log x इंटू dy/dx प्लस x की पावर x प्लस x की पावर x log x बराबर 0। अब अगर अच्छे हो तो क्या करो, इसमें dy/dx नहीं है, इसमें dy/dx नहीं है, इसमें dy/dx नहीं है, इसमें dy/dx नहीं है। ये सारी टर्म्स इधर प्लस हो रही हैं, उधर जाके माइनस, जिसमें एक टर्म देख लेना है x की पावर 1 है तो ये ऊपर आके -1 हो जाएगी। तो बच्चा बोलेगा y की पावर ये x और ये y की पावर 1, तो y की पावर x -1 इंटू x dy/dx प्लस dy/dx वाला और कौन सा है, x की पावर y log x dy/dx इज इक्वल्स टू, ये सारी टर्म्स प्लस हो रही हैं, उधर जाके माइनस हो जाएंगी। तो x की पावर y ये 1 है, -1 इंटू y प्लस x की पावर x प्लस, मैं प्लस में लिख रहा हूं, देखो गलती क्या कर रहा हूं, x की पावर मैंने पहली टर्म लिख दी ना, कोई टर्म मिस तो नहीं हुई, शायद मिस हुई है तो दोबारा लिख देते हैं। ये सारी टर्म्स इधर प्लस हो रही है ना, तो उधर जाके माइनस y की पावर x log y माइनस x की पावर y -1, क्योंकि ये x की पावर 1 था, इंटू y और माइनस x की पावर x माइनस x की पावर x log x। ये सारे में से माइनस कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे dy/dx कॉमन आएगा, अंदर बचेगा y x की पावर x -1 इंटू x प्लस x की पावर y log x, और यहाँ से माइनस कॉमन आ जाएगा y की पावर x log y प्लस x की पावर y -1 इंटू y प्लस x की पावर x प्लस x की पावर x log x। अब ये सारा एक्सप्रेशन इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, जिसको आप एक बार पीछे से मैच जरूर कर लेना। इसमें कैरेक्टर चेक होगा हम लोग का कि हम लोगों को डेरिवेटिव्स कितना अच्छा और किस लेवल तक समझ आया है। ये मैटर करता है कि हमारी पकड़ किस लेवल तक हुई है, लेवल डिफरेंशिएशन का ये पता चलेगा। कहीं पर भी दिक्कत हो तो एक बार और कर लेना, और याद रख लेना डिफरेंशिएशन में अगर कभी फंस जाओ तो लॉग इज देयर टू हेल्प यू। लोग मदद नहीं करेंगे, लॉग मदद करेगा। एक जाने से पहले क्वेश्चन देके जाता हूं, फाइंड dy/dx इफ दिस इज द केस, x की पावर y इज इक्वल्स टू y की पावर x। ये ऐसा नहीं कि मैं कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन कहीं से इन्वेंट करके ले आया हूं, ये यहीं कहीं होगा, इसके बिना गुजारा नहीं है। मैं देखूं तो यहीं पे है। अच्छा, ये एनसीईआरटी की 5.5 का 13th क्वेश्चन है। तो बच्चा कहेगा कोई टेंशन नहीं है सर, सिर्फ एक लाइन लिखेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स log x की पावर y log y की पावर x। क्लास बोलेगी y log x इज इक्वल्स टू x log y। अगर ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा। अब इसमें भी अपॉन में मत लाना, बच्चा कहेगा y अपॉन log y इज इक्वल्स टू x अपॉन log x। इसमें क्या होगा, क्वेश्चन रूल लगेगा, और क्वेश्चन रूल अवॉइड किया करो। क्वेश्चन रूल इज द लास्ट थिंग विच कैन हैपन। तो इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, y तू बाहर रुक, dy/dx ऑफ log x प्लस log x तू बाहर रुक, dy/dx इज इक्वल्स टू x dy/dx ऑफ log y प्लस log y तू बाहर रुक, d/dx ऑफ x। दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे दोनों तरफ प्रोडक्ट रूल लगा है। y इंटू लॉग एक्स का होता है 1/x, x का डेरिवेटिव 1 प्लस log x इंटू dy/dx इज इक्वल्स टू x बाय y, और y का हो जाएगा dy/dx प्लस log y, और d/dx ऑफ x क्या होता है 1। बच्चा बोलेगा सर अगर ध्यान से देखें तो y अपॉन x
और प्लस लॉग वाई उधर आके हो जाएगा माइनस लॉग वाई इज इक्वल्स टू सर यहां पर है x अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स और ये प्लस हो रहा है माइनस लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स वाले एक तरफ। सर एलसीएम आ जाएगा x y माइनस एक्स लॉग y इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स। सर कॉमन आ जाएगा और अगर एक स्टेप थोड़ा तेज करें तो अंदर एलसीएम आ जाएगा y x माइनस वाई लॉग x। तो सर देखा जाए तो डी वाई बाय डी एक्स बराबर हो जाएगा y इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई y बाय एक्स इंटू अंदर बचेगा y माइनस एक्स लॉग y अपॉन x माइनस वाई लॉग x। ये वैल्यू आ गई डी वाई बाय डी एक्स की। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 13 है 5.3 का 5.5 का। आपको एक बात बता दूं, एक्चुअली में इसके बाद तुम्हारे हवाले वतन साथियों होता है, इसके बाद नोबडी कैन हेल्प यू। इसके बाद आपके बेसिक्स आपके काम आएंगे। स्टेप्स हमें सिर्फ इसलिए करने पड़ रहे हैं क्योंकि हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। ऐसा ही एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो कह रहा है इफ u v and w are functions of x then show that d by dx of u into v into w is equals to uv d by dx of w plus vw d by dx of u plus क्या uw d by dx of v पाई नीचे लिखा हुआ है in two ways a first by repeated application of product rule और सेकंड बोल रहा है by logarithmic differentiation by logarithmic differentiation। ये मैंने आज के पहले पेज पे ही करा दी थी, अगर आप लोग साथ हो तो। ये जो 3 सलमान शाहरुख वाली कराई थी, इसी का जो फर्स्ट पेज है ये रिपीटेड है। इसकी जगह u v और w ये थोड़ा सा ध्यान दे लेना। और यहां वाले में मैंने आपको लॉग लेके करा दिया था। ये था सवाल नंबर 18। सवाल नंबर 18 था। यहां आने के बाद 5.5 के 18 में से 2 क्वेश्चंस मैं करा चुका हूं, बाकी वालों में नानी याद आएगी। मैं इसको रैंडम करके कराऊंगा, ऑर्डर वाइज कोशिश करूंगा ऑर्डर वाइज करा सकूं, और आई होप के जो पढ़ा रहा हूं वो आपको समझ आया है। फिलहाल के लिए योर समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी, खुश रहो और भैया औरों को भी खुश रहने दो, दर्द को सहने दो।